गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग चैनल लर्निंग्स ओनली में। हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि मैं आप लोगों को जंग वर्दी की करा रहा था और उस जंग वर्दी में आज फिर से एक बार जीके की टर्न है। पेपर सेकंड चालू हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उसके पहले आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ जल्दी से जल्दी कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान डीएमआई की स्थापना की गई थी। तो यहां पे कौन से में की गई थी? 1987, 72, 56 या 82? तो देखिए यहां पे ये वाला जो है ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहां पे तो हमारे मध्य प्रदेश की ही स्थापना हुई थी और जिस साल मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए ये पहले ही गलत हो गया। इन तीनों में से 87 जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन यानी 87 सही है। दूसरे में चलते हैं, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ध्रुपद पद्मश्री विजेता का नाम बताया था, गुदेचा बंधु, वो थे उज्जैन के। लेकिन ये समारोह जो है वो भोपाल में हर वर्ष आयोजित होता है। इसमें उज्जैन इसीलिए ऑप्शन में दिया गया है क्योंकि ध्रुपद पद्मश्री विजेता गुदेचा बंधु रह चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, भोपाल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बताइए। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल में आप लोग क्या कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ये स्वागत के लिए हुआ था उनके, लेकिन उनके स्वर्णिम जयंती के लिए नहीं हुआ था। हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनाया गया था, ये क्या है? उनकी स्वर्णिम जयंती के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको आप बाद में मैं बताऊंगा कौन सा रिजर्व होता है, कौन सा सेंचुरी होता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होता है, कौन सा वन उद्यान होता है, इन सब में डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप रिजर्व देखिए और ये कान्हा टाइगर रिजर्व बस में है, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व, बाकी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजदूर और गरीब परिवारों के लिए सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो ये मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना नहीं है, संबल योजना है। बिल्कुल सही, संबल योजना, हमारा ऑप्शन संबल योजना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दिल्ली स्थित कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो देखिए, इसमें पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है और जैन नहीं है, इसमें क्या है? बहाई धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म पाया गया था? तो ये है हमारा चित्रकूट क्षेत्र में पाया गया था। ठीक है, वैसे भी आप देखिए, पन्ना जिला है, टीकमगढ़ जिला है और शहडोल जिला है, लेकिन उसके बाद भी ये एक सिर्फ सतना जिले का एक क्षेत्र है चित्रकूट, जिसमें अगर इसका नाम दिया गया है तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसका अलग से नाम क्यों दिया गया है। तो ये चित्रकूट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1931 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो ऑप्शन है कलकत्ता, कराची, दिल्ली और वर्धा। तो इसमें कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को अपनाया था। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कवि कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय कवि कालिदास सम्मान होता है, ये किसे दिया गया था? तो ये है अंजोली इला मेनन। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा अंजोली इला मेनन, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो ये होता है, देखिए कौन होता है, मध्य प्रदेश के या राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें सही आंसर होता है यानी कि राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।
दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो ये जो दीप से दीप जले रचना है, इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा माखनलाल चतुर्वेदी दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत सरकार और RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का कौन सा लक्ष्य है? मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी और GDP। तो इनका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। यानी जो इन्होंने मौद्रिक नीति के ढांचे पर जो चर्चा की थी, उसमें समझौता किया था, उसमें जो मुख्य लक्ष्य था वो था मुद्रास्फीति दर को बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से हमारे जाने जाते हैं श्री E श्रीधरन, श्री विनोद धाम नहीं, श्री M विश्वेश्वरैया तो हो ही नहीं सकते, और डी श्री मनमोहन शर्मा। यानी हमारा जो सही आंसर होगा श्री E श्रीधरन, ये जो है मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो इकलौता क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में है? यानी कहाँ है? यानी द्वीप समूह में ही होगा, क्योंकि द्वीप है। तो हमारा ऑप्शन है रिची द्वीप समूह। एक बात बताइए कि भारत का इकलौता जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है? आप सबको पता होगा अंडमान और निकोबार में है, तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, अंडमान निकोबार देखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है हमारा सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, भारत के कौन से शहर में चार मीनार है? तो चार मीनार आप सबको पता होगा कि हैदराबाद में है, इसमें कोई सोचने और समझने की बात ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल। दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। ये इंदौर का जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT है, ये मध्य प्रदेश का इकलौता IIT है, ये भी याद रखें। इसके बाद भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यही है हमारा सही आंसर, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य का संयुक्त उद्यम नहीं है? तो ये बताइए आप लोग कि ये है कहाँ? बाणसागर बांध परियोजना जो है ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है, और ये सोन नदी पे है। सोन नदी हमारी जो है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और थोड़ी सी बिहार में, बिहार के पटना के पास जाके वो गंगा में मिलती है। तो इसलिए इन्हीं तीनों राज्यों का, स्टेट्स का ये संयुक्त उद्यम है, और इनके अलावा छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर हमारा सही क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, क्योंकि इसने पूछा है उद्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा पुल किस नदी पर है? तो हावड़ा पुल देखिए हुगली नदी पे है। हुगली नदी पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि महानदी पे है, लेकिन महानदी पे नहीं है, यह है हुगली नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय देना है? तो ऑप्शन एक है हमारा, पहला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और यही सही है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसके अलावा बाकी तीन ऑप्शन यानी कि विरासत शहर विकास योजना। अब देखिए ये विरासत शहर की बात हुई है, तो विरासत शहर यानी कुछ स्पेशल सिटीज होंगे जो विरासत में आते होंगे, तो ये गलत हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा बाकी क्षेत्रों की बात नहीं की गई है, इसलिए ये गलत हो गया। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत, अमृत का नाम सुना होगा, तो ये अमृत और इनमें दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिए कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है वही हमारा सही आंसर है। तो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कल मैं आप लोगों से मिलूंगा हिंदी के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद। जंग वर्दी की जीत के रहेंगे।